दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तलवार क्लास फ्रिगेट्स या गाइडेड मिसाइल P1135.6 फ्रिगेट्स के बारे में। इन्हीं को क्रिवाक क्लास फ्रिगेट के नाम से भी जाना जाता है, जो क्रिवाक थर्ड क्लास का मॉडिफाइड वर्जन है। इनमें फर्क ऐसे समझें कि क्रिवाक क्लास के अपडेटेड इंडियन वर्जन को तलवार क्लास कहा जाता है। क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स 1970 से रशियन नेवी की फ्रिगेट्स रही हैं। रिसेंटली अक्टूबर 28, 2021 को रशिया के कैलिनिनग्राड के यंतर शिपयार्ड से इस क्लास की 7th फ्रिगेट यानी INS तुशील लॉन्च की गई है। ये रशिया में बनाई गई पहली ऐसी फ्रिगेट है। ये लॉन्च मॉस्को में इंडियन एम्बेसडर डी बाला वेंकटेश वर्मा और रशियन फेडरेशन और इंडियन नेवी ऑफिशियल्स के सीनियर डिग्नेटरीज के प्रेजेंस में किया गया है। तुशील एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड। दोस्तों तलवार क्लास फ्रिगेट्स का एक और नाम है, इसे प्रोजेक्ट 1135.6 या P1135.6 भी कहा जाता है। इन शिप्स में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सोनार सिस्टम, सरफेस सर्विलेंस रडार, कम्युनिकेशन सूट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम इंक्लूड किए गए हैं। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने 2016 में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के चलते तलवार क्लास फ्रिगेट्स की 2 शिप्स रशिया में बनाई जानी है और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर 2 फ्रिगेट्स इंडिया में कंस्ट्रक्ट होंगी। इंडिया में ये कंस्ट्रक्शन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL में 2020 में शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों तलवार क्लास फ्रिगेट्स एग्जैक्टली होती क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। तलवार क्लास फ्रिगेट एक गाइडेड मिसाइल शिप है जो क्रिवाक थर्ड क्लास का मॉडिफाइड वर्जन है। क्रिवाक थर्ड क्लास अभी इंडियन नेवी में डिप्लॉयड है। दोस्तों फ्रिगेट एक ऐसी शिप होती है जो डिस्ट्रॉयर से लाइटवेट होती है और मिक्स मिलिट्री वेपन्स और इक्विपमेंट्स के साथ बनाई जाती है। ये मॉडिफाइड फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के लिए रशिया बना रहा है। रशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसका बजट करीब $1 बिलियन है। ये तो नया एग्रीमेंट था, लेकिन इस क्लास की फ्रिगेट इंडिया को रशिया पिछले करीब 2 दशकों से दे रहा है। पहली और दूसरी फ्रिगेट INS तलवार और INS त्रिशूल जून 2003 में कमीशन की गई थी। इसके बाद INS ताबर अप्रैल 2004 में इंडियन नेवी को मिली। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बाद जुलाई 2006 में यांतर शिपयार्ड के साथ 3 एडिशनल फ्रिगेट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो इंडियन नेवी को INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकांत के नाम से 2012 और 2013 में मिली थी। इस क्लास की शिप्स सेवेनॉय डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन की है, जिसमें शिप की टॉप साइड और हल सेक्शन को इस तरह बनाया गया है जिसके कारण रडार डिडक्शन रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि रडार इन फ्रिगेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एकॉस्टिक और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को भी कम किया गया है ताकि शिप्स दुश्मन फ्लीट या बेड़े को नजर न आए। इसमें ट्रेबोवानिये M कॉम्बैट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम फिट किया गया है, जिसमें 8T171 फुल कलर ऑपरेटर वर्कस्टेशंस और 3 T162 सर्वर्स हैं। ये सिस्टम्स शिप के ऑनबोर्ड वेपन्स, कॉम्बैट मिशंस के दौरान डेटा ट्रांसफर और सिचुएशन एनालिसिस एक्सेट्रा को फुली मैनेज करते हैं। दोस्तों ग्लोबली करीब 55 नेशंस हैं जो फ्रिगेट शिप्स ओन करते हैं। इनमें चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 52 फ्रिगेट्स हैं। इसके बाद ताइवान के पास 24 और सरप्राइजिंगली USA के पास केवल 22 ऐसे वेसल्स हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स नेवीज में अनकॉमन है क्योंकि वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होते हैं। फ्रिगेट्स ऑन द अदर हैंड एक अच्छा और सस्ता ऑल्टरनेटिव माना जाता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो डिस्ट्रॉयर्स अपनी नेवी फ्लीट में नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेन और जर्मनी के पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं। इन दोनों देशों के फ्रिगेट्स ही बाकी देशों के डिस्ट्रॉयर्स से आइडेंटिकल माने जाते हैं। फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। ये पिन पॉइंट करना कि किस क्लास की कौन सी शिप का पर यूनिट प्राइस क्या होगा ये डिफिकल्ट है। हम मोस्ट एक्सपेंसिव वेसल्स के एस्टिमेट्स पर नजर डालकर प्राइस डिफरेंस का पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे महंगा डिस्ट्रॉयर US नेवी का जुमवॉल्ड क्लास है। USNI न्यूज के मुताबिक DDG 1000 मॉडल की कॉस्ट करीब $4.2 बिलियन है। ये कॉस्ट और भी बढ़ जाती है जब नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट $3.8 बिलियन को ऐड कर देते हैं। इसी के साथ $400 मिलियन पोस्ट डिलीवरी आउटफिटिंग भी इसमें ऐड होती है। रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की नेवी की डेयरिंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स की प्राइस $1.36 बिलियन के करीब है।
कंट्रास्टिंगली फ्रिगेट शिप्स सिग्निफिकेंटली सस्ती होती हैं। रॉयल नेवी की ही ड्यूक क्लास फ्रिगेट का कॉस्ट 130 मिलियन यूरो यानी करीब 150 मिलियन यूएस डॉलर्स है। जर्मन नेवी की सैक्सन क्लास फ्रिगेट्स सबसे महंगी फ्रिगेट्स हैं। इस क्लास में 3 शिप्स हैं जिनकी ओवरऑल कॉस्टिंग करीब 2.4 बिलियन डॉलर्स है। कॉस्टिंग में इतना फर्क होना ही 2 टाइप्स में डिफरेंस पैदा करने के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। इसी कारण कई नेवीज फ्रिगेट्स को अपनाती हैं। इंडियन नेवी का हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। हमारी नेवी को हम चाइना के साथ कंपेयर कर ये समझेंगे कि फिलहाल इंडियन नेवी कहाँ स्टैंड करती है। चाइना की सबमरीन फ्लीट में 70 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 50 डीजल अटैक सबमरीन्स शामिल हैं। ये इंडियन नेवी के फ्लीट साइज का करीब 3 गुना है। इंडिया के पास 20 सबमरीन्स ही हैं। इस तरह से डिस्ट्रॉयर्स भी चाइना के पास इंडियन नेवी के मुकाबले ज्यादा हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो चाइनीज नेवी जियांगकाई सेकेंड क्लास टाइप 054A, जियांगकाई फर्स्ट क्लास, जियांगहू क्लास और जियांगवेई सेकेंड क्लास ऑपरेट करती है। चाइना के इन फ्रिगेट्स में एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के सपोर्ट सिस्टम है। इस मायने में इंडिया के पास भी फ्रिगेट्स की एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट है। इंडिया की पहली स्टेल्थ वॉरशिप्स डोमेस्टिकली बनाई गई थी, जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं। इन फ्रिगेट्स के पास एयर सर्च, वेपन कंट्रोल एंड फायर कंट्रोल जैसे सिस्टम हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल, थर्मल और कई स्टेल्थ फीचर्स हैं, जिससे डिटेक्शन की वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। INS शिवालिक क्लास में लैंड अटैकिंग कैपेबिलिटीज प्राइमरीली ब्रह्मोस सुपरसोनिक और क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के कारण है। इसी सेगमेंट में इंडियन नेवी के पास तलवार, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी क्लासेस की फ्रिगेट्स हैं। तलवार क्लास फ्रिगेट एयर टारगेट्स, सरफेस शिप्स और सबमरीन्स के अगेंस्ट इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर रही हैं। 2025 तक चाइना की पीपल्स लिबरेशन नेवी 400 शिप का फ्लीट तैयार करने जा रही है। यूएसए नेवी का 2025 टारगेट 355 शिप्स का है। करेंटली इंडियन नेवी के पास करीब 150 शिप्स की फ्लीट अवेलेबल है। दोस्तों, ये नंबर फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन के लिए भले ही सही हो, बट इनका प्रयोग इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नेवल वॉर में बढ़त सिर्फ हथियारों के दम पे नहीं बनाई जाती। इसको समझाने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।